हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक ऑन टीचमेंट ऐप। सभी लोग मैदान में आ चुके हैं। एमडी अताउर रहमान, कोमल, चलो बहुत बढ़िया। बाकी सब कहाँ गए? और ये तुम लोग टीचमेंट ऐप में इमोजी कहाँ से लगाते हो इतना अच्छा अच्छा? हमें भी सिखा देना। कहाँ से? बस इतना आसान है। चलो देखते हैं, देखेंगे ट्राई करके। मेरा में लिखा रहता है जी है ना। चलो बहुत बढ़िया। बाकी सारे लोग देखो, आज कल हम बोले थे मौसम खराब है, आज सबका मौसम खराब हो गया। कल सब हल्ला कर रहा था क्लास नहीं होगा सर, आज क्लास नहीं होगा सर। आज जब क्लास हो रहा था सब गायब। अब धीरे धीरे मैदान में आ रहा है। राज आ गया। देखो RW लिखा हुआ, बनाओ। अभी सब आएगा तब ना जी, जब तक बनाओ। ऋषि भी आ चुका है मैदान में। छाता वाता लेके आया हो ना सब लोग? लेके आया ना सब? कौन कौन आने में भीग गया बारिश में? अच्छा, छाता ले लिया था। ऋषि, तुम्हारा छाता कहाँ है? आज ऋषि नहीं बोल रहा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बोल रहे तुम्हारा छाता किधर है? छाता नहीं समझते हो क्या? अम्ब्रेला। हम्म। घर पे तो क्लास कैसे आ गया बिना छाते का? तुम भी घर पे ही हो। चलो एक और बंदा आया है, पंकज। पंकज बोल रहा चुप रहने के लिए। बोल रहा नहीं पढ़ाइए कुछ। पंकज, क्या चाहते हो तुम? कुछ नहीं पढ़ा है। अब बोलेगा ही नहीं। बोलो बोलो। अच्छा, मैसेज हम पढ़ते नहीं है ना, मैसेज पढ़ेंगे क्लास के बाद में। तुम लोग को हम सिमिलरिटी का सारा थ्योरम करा दिया ना, सिमिलरिटी का। सिमिलरिटी करा दिया है ना। अब एक थ्योरम और बचा हुआ है इसमें, एक कौन सा थ्योरम है इसके बाद? पाइथागोरस या फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला। हाँ, आज क्या करना है, एक नया हेडिंग लगाना तुम लोग, ठीक है? एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, हेडिंग लगाओ तो। एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। आज मतलब हम लोग अब नए चैप्टर में जा रहे हैं, मतलब सिमिलरिटी के बाद एक चैप्टर है जो कि सिमिलरिटी से ही रिलेटेड है ना। उस चैप्टर का नाम है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। क्या नाम है? हाँ, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। कहने का मतलब कि अगर दो ट्रायंगल अगर आपस में सिमिलर हो जाते हैं तो सिमिलर होने के बाद उनके बीच का रिलेशन क्या होता है, ये हम लोग आज के क्लास में जानेंगे। तो सभी लोग अपना अपना हथियार निकाल लिया? चलिए, तो उसमें लिखेंगे सभी लोग एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब हम लोग यहाँ पे दो ट्रायंगल बनाएंगे यहाँ पे। और होमवर्क बना रहे हो ना सभी लोग? चलिए, बहुत बढ़िया है। बीपीटी बन रहा है या फिर सिमिलरिटी बन रहा है? बीपीटी या फिर सिमिलरिटी?
सिमिलरिटी बना रहे हो, बीपीटी कंप्लीट हो गया, जमाना हो गया ना। चलो ठीक है, तो आप क्या करना, सिमिलरिटी सभी लोगों को स्टार्ट कर देना। जिसके पास जो बुक है सिमिलरिटी को बनाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। पहले आर एस अग्रवाल बनाना, उसके बाद आर डी शर्मा बनाना, क्लियर। जिसके पास दोनों बुक है पहले आर एस अग्रवाल बनाएगा, फिर आर डी शर्मा। और जिसके पास केवल आर एस अग्रवाल है वो केवल आर एस अग्रवाल से बनाएगा। ठीक है, चलो बोलो क्या। तो उसके लिए वीडियो है ना जी, वीडियो देख के कवर करो पीछे। रिकॉर्डिंग किस लिए देते हैं हम। ये तो ऑनलाइन क्लास है तो रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। ऑफलाइन क्लास क्लास रहता तब क्या होता है, ये सोचा है कभी। उसका हम क्या करेंगे, उसको घर में आके हाथ पकड़ के बनवाएंगे क्या। मत बनाओ, नहीं बनाओगे तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं समझाएंगे। बनाओगे तो ठीक, नहीं बनाओगे तो और ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अब 10 में भी हम प्रेशर दे के होमवर्क बनवाएंगे, तो फिर समझो कि क्या कहे बताओ। 10 क्लास के बच्चों को भी अगर होमवर्क प्रेशर से बनवाना पड़े तो समझो कि अभी वो 10 क्लास में गया ही नहीं है ना। समझ, दिमाग से नहीं गया है ना, दिमाग से ही पैदल हो। चलो ठीक है ठीक है, समझ जाओगे अभी, कुछ दिन और अभी वेट कर लो, एक दो साल और। एबीसी जो है, और कि तुम लोग ऐसा सोच रहा है क्या कि डमरू अभी नहीं बजेगा। कभी ना कभी बजेगा है ना, इसलिए अपना काम करते रहो, ठीक है। तो एबीसी और डीएफ दो सिमिलर ट्रायंगल है, दो सिमिलर ट्रायंगल है। और इसके एरिया के बीच में क्या रिलेशन होगा, यही हम लोग आज के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये बहुत बार पूछा गया, मतलब सीबीएसई 2001, देखो ये जो थ्योरम है ना, सीबीएसई 2001 से लेकर के डॉट डॉट 2002, अब तुम डॉट 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 करके कहां तक लिख देना 2025 तक। में पूछा गया है, समझ में आ रहा है। हाँ मतलब पूछा जाएगा 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 तक पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा पता नहीं है ना। हाँ इतना ले रहे हैं, ठीक है। इसमें लिखना इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, लिखो तो स्टेटमेंट लिखना, स्टेटमेंट थ्योरम है ये। अच्छा, आज तुम लोग में से कोई ऐसा एक्सपेक्ट किया था क्या थ्योरम होगा। अच्छा आज फिर मौसम खराब था ना। हम्म। तुम तो गुजरात में हो ना पंकज, क्या आ गए वहां से। अभी गुजरात ही में हो ना। तो उधर मौसम कैसा है। चलो यहाँ तो, यहाँ बारिश हो रहा है जी। हम्म, एकदम एकदम सही बोल। चलो देखो ध्यान से, सुनो ए हल्ला। अब स्टॉप सर, ठीक है। अब कॉपी पेन निकालो, स्टेटमेंट लिखो। स्टेटमेंट लिखना इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, if two triangles are similar, then ratio of their area areas, then the ratio of their areas is equal to equal to the
स्क्वायर ऑफ प्रोपोर्शनल साइड। बोलता है कि अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे, अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे तो उनका जो एरिया रेशियो होगा इक्वल होगा किसके, स्क्वायर ऑफ प्रोपोर्शनल साइड। प्रोपोर्शनल साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा, प्रोपोर्शनल साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। बात समझ में आ रहा है? बोलो सर कुछ कुछ आ रहा है, कुछ कुछ नहीं आ रहा है ना? पूरा आ गया। अब देखो गिवन दैट लिखेंगे तो समझ में आएगा पूरा। गिवन दैट तो बोलना सर गिवन दैट में तो कुछ कुछ देखो, स्टेटमेंट में दो ही बात लिखा हुआ रहता है। पूरे के पूरे ज्योमेट्री में कुछ भी पढ़ोगे ना तो स्टेटमेंट में दो ही बात लिखा हुआ रहता है, पहला जो दिया हुआ वो और दूसरा जो प्रूफ करना है वो, यही लिखा हुआ रहता है ना। चलो अब देखते हैं। तो गिवन दैट में क्या है कि टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, यानी कि दिया हुआ क्या है, एबीसी ट्रायंगल सिमिलर है किसकी, डीईएफ के, ये दिया हुआ है ना। अब प्रूफ क्या करना है, तो बोले प्रूफ ये करना है कि देन देन रेशियो ऑफ देयर एरियाज, उसके एरिया का रेशियो। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, हम बोलेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ। ये देखो क्या हो गया, ये हो गया एरिया का रेशियो। समझ गया, एरिया का रेशियो इक्वल होता है, इक्वल होता है किसके इक्वल होता है, द स्क्वायर ऑफ प्रोपोर्शनल साइड, यानी प्रोपोर्शनल साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, स्क्वायर ऑफ प्रोपोर्शनल साइड। जैसे एबी का प्रोपोर्शनल साइड कौन होगा बताओ, ई होगा। और बीसी का प्रोपोर्शनल साइड कौन होगा, ये होगा। एसी का कौन होगा, डीएफ होगा। तो मेरा मन कर रहा है कि सर हम इसको लिखना चाहते हैं, मेरा मन कर रहा है हम इसको लिखना चाहते हैं ए बी बटा डी। तो हम बोलेंगे सर ऐसा लिखने से काम नहीं होगा, ए बी बटा डी अभी काम नहीं होगा। कैसे, क्या बोल रहा है, द स्क्वायर ऑफ प्रोपोर्शनल साइड, यानी कि इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा तो पंकज बोलेगा कि सर जब प्रोपोर्शनल साइड के इक्वल ही होता है तो हम तो जानते हैं कि ए बी बटा डी जो है वो बी सी अपॉन ई एफ के भी इक्वल होता है, तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर ऋषि बोलेगा कि सर तब तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बाई डी एफ का स्क्वायर। तुम क्या करो कि एरिया का जो रेशियो है, या तो ये प्रूफ करके दिखा दो कि ए बी अपॉन डी के स्क्वायर के बराबर है, या ये प्रूफ करके दिखा दो कि बी सी बाई ई एफ के स्क्वायर के बराबर है, या ये प्रूफ करके दिखा दो कि ए सी बाई डी एफ के स्क्वायर के इक्वल है। बात समझ में आ गया? अच्छा हम ये बोले कि एरिया का जो रेशियो होता है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है तो एरिया का जो रेशियो होता है वो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। जैसे कि ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड कौन है, डी है, तो ए बी अपॉन डी के स्क्वायर के इक्वल होगा। फिर इसी को हम ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं ना कि जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है तो ये क्या होता है, ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ होता है। तो अगर ये चीज जो है ए बी बटे डी के स्क्वायर के बराबर है तो हम बोल सकते हैं कि ये इसके भी इक्वल होगा, और यही चीज फिर इसके भी इक्वल होगा। तो यही हम लोग को प्रूफ करना है। तो पहला हो गया स्टेटमेंट, दूसरा हो गया गिवन दैट, तीसरा हो गया प्रूफ दैट। यहां तक क्लियर है? किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए कितना स्टेटमेंट, कितना पार्ट, कितना पार्ट होता है, अरे बोलो, चार ही पार्ट होता है जी, 6 पार्ट होता है। एक नया वाला कहां से आया, 5 पार्ट होता है। कौन कौन होता है बताओ, स्टेटमेंट, दूसरा, हाँ अब सही। अब इसको उतारो फिर हम बताते हैं। फोटो कॉपी करो जल्दी जल्दी, फोटो कॉपी।
कल पता है, कल बहुत इंटरनेट स्लो था इसलिए क्लास नहीं हुआ। मिटा दे कल। अच्छा रुक जाए रुक जाए। कल क्लास नहीं हुआ था तो किसको किसको मजा आया था? टाइम पास हो रहा था। अच्छा, दूसरे काम में लगे हुए थे। मिटा दे इसको, इसको मिटा दिया जाए। अच्छा लास्ट लाइन। किस चीज का? जी आता है। और हमसे कटवाएगा तो 200 रुपये लेंगे। हमसे कटवाओगे तो हम 200 रुपये लेंगे। बोलो। चलो अब प्रूफ लिखो जी, प्रूफ। प्रूफ तो हो गया। अब लिखो कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करना पड़ेगा? किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए जरूरत पड़ता है हाइट का, पड़ता है ना? बोलो, बिना हाइट का एरिया निकल सकता है? बोलते नहीं हो। मैं नहीं कर सकता है जी। कैसे निकले बताओ? हाँ हम समझ गए, अभी 9 क्लास गया नहीं है ना, हीरोन्स फार्मूला भी याद है हमको, पता है। ये ऐसे परपेंडिकुलर डाल देंगे। अच्छा डी तो यहाँ मैच हो जाएगा ना, इसको कुछ और नाम रखते हैं, ए एम और बी एम। तो कंस्ट्रक्शन क्या किए बताओ, कंस्ट्रक्शन क्या किए बताओ? ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर बी सी एंड डी एन परपेंडिकुलर। यही किया ना? अरे बोलो बोलो। हम्म। अच्छा चलो। अच्छा प्रूफ कर देना ना। प्रूफ। प्रूफ कैसे करेंगे? तो बोलेंगे सर बड़ा आसान है, कुछ करना ही नहीं। क्या करना है? कुछ करना ही नहीं। हम लोग को एरिया निकालना था, एरिया निकाल देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका? ए बी सी बराबर क्या होगा सर? 1/2 इंटू बी सी इंटू। आज दयानंद नहीं आया क्लास में? ओ अच्छा। अच्छा अच्छा। अब मेरे तरफ जब से। ओ अच्छा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे देखो। ये हो गया इक्वेशन 1, सुनो ध्यान से। अब हम लोग क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ निकालते हैं। 1/2। बोलो क्या होगा? बोलो बोलो। ई एफ इंटू ई एफ इंटू। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग करेंगे डिवाइड। डिवाइड इक्वेशन 1 एंड क्या होगा बताओ? ये इससे कट जाएगा। क्या? पता नहीं कौन बोल रहा है जी।
लगता है भूत आ गया। चलो, भूत से किसको किसको डर लगता है? और किसी को नहीं लगता ना? अच्छा, चलो यहां तक समझ में आया सबको? बोलो यहाँ के बाद, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? फिर से बताएं। देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालना चाहते हैं हम, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होता है? तो बोलो सर, किसी भी ट्रायंगल में अगर बेस पता हो और हाइट पता हो तो एरिया हम लोग निकालते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा क्या किए, फिर ट्रायंगल डी एफ का एरिया निकाल लिए, तो ये क्या होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। दूसरा इक्वेशन हो गया। अब 1 से 2 को डिवाइड कर दिया, तो एबीसी बटा डी एफ, यहाँ लिख दिए हाफ बी सी इंटू एम, हाफ ई एफ इंटू डी एन, हाफ से हाफ कट गया, तो बी सी इंटू एम इज इक्वल टू ई एफ। इतना आ गया इक्वेशन थर्ड। यहां तक कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ सकते हैं? हाँ लिखो। सोचो कि अगर ऑफलाइन क्लास होता तो आज क्लास पोस्टपोन्ड हो जाता, क्योंकि न बच्चे आते पढ़ाने न टीचर जाते पढ़ाने, है ना? हम्म। हम्म। बच्चे वही पे रहते हैं ना। चलो ठीक है। राज तो अपना राज नहीं बताएगा ना? अच्छा, आज राज फॉर्म में आया है, बोला कि आज छोड़ेंगे नहीं, आज पूरा बताएंगे हम। बोला बहुत चुप रह गए, अब नहीं चुप रहे। और राज खोलेगा। ऋषिकेश नहीं बोल रहा कुछ आज? ऋषिकेश, पढ़ रहे हो कुछ और भी कर रहे हो? वो अपना काम में व्यस्त है। इससे कभी कभी नहीं होता है ऐसा? तुम लोग के साथ कभी हुआ होगा कि मैथ का क्लास चल रहा है और हिंदी का फेर अगला क्लास में दिखाना है, तो कुछ बच्चा क्या करता है ना, टीचर को दिखाने के लिए बोलेगा हाँ हाँ सर समझ रहे हैं समझ रहे हैं, पीछे क्या करता है, नुक करके हिंदी का फेर करते रहता है ना? तो वही कर रहा ऋषिकेश। चलो आगे बढ़े। चलो देखो आगे बढ़ते हैं। देखना ध्यान से। अब हम लोग करने क्या जा रहे हैं, यहाँ पे इसको रहने देते हैं। अब हम लोग करने क्या जा रहे हैं, हम लोग बोलने जा रहे हैं कि हम लोग का दिया हुआ था कि ट्रायंगल एबीसी जो है वो डीईएफ के सिमिलर है, दिया हुआ था ना? अरे बोलो, बोलते नहीं हो? दिया हुआ था ना, सिमिलर दिया हुआ था ना पहले से। एबीसी डी एफ के, ये तो गिवन डेट में है। तो अगर एबीसी डी एफ के सिमिलर है तो क्या एंगल बी एंगल ई के इक्वल होगा? तो बोलेंगे हम लोग इन ट्रायंगल, अब छुटका ट्रायंगल चलेंगे। छुटका ट्रायंगल समझते हो? छुटका, ये छुटका है, यहाँ ये छुटका है। इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल डी एम, हाँ ए बी एम और डी एम, हम लोग बोलेंगे क्या एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। गिवन, गिवन ये क्या है, गिवन है। और एंगल ए एम बी, ए एम बी इज इक्वल टू एंगल
डी एन ई, ए एम बी डी एन ई इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री। तो दो एंगल इसका इक्वल हो गया, देखो तो अगर दो एंगल इक्वल हो गया तो क्या बनेगा, बाई ए ए ट्रायंगल ए बी एम सिमिलर ट्रायंगल क्या होगा, वाह वाह क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। और कोई बताएगा, एमडी अताउर रहमान आज कुछ नहीं बोल रहा, बोल रहे हो, आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा, ईयरफोन लगा के नहीं बैठे हो क्या, आवाज थोड़ा कम आ रहा है। कोमल तुम बताओ क्या होगा, डी एन होगा, सिंपल सा है ना कि सर जी देखिए ऐसा है कि ए का तो इक्वल है, बी के तो इक्वल ई है, तो बी का तो ई होगा, कंफर्म हो गया। और सर एक 90 यहाँ पे एम है और एक यहाँ पे एन 90 है, तो एम का एन होगा, तो बच गया कौन, ए का डी, बस ऐसे ही बोलना है, हो गया खत्म। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो हम पूछेंगे बताओ ए बी, तो इधर क्या लिखोगे, अरे बोलो बीई, इधर लिखेंगे ए एम, तो इधर क्या लिखोगे, बोलो बोलो डी एन। यानी हम ये बोल सकते हैं कि ए बी अपॉन डी जो है वो ए एम अपॉन डी एन के इक्वल है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप जरा ध्यान देना, आप जरा ध्यान देना, एक बात बताओ, ये तो हो गया ऐसे, अच्छा एंड हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि ए बी अपॉन डी जो है वो बी सी अपॉन ई एफ के इक्वल है, क्योंकि ये पहले से गिवन है, बोल रही गिवन है ना, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर था, दोनों ट्रायंगल सिमिलर था, तो हम बोल सकते हैं ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, बोल सकते हैं ना। अब हम लोग क्या बोलेंगे, ए फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या बोलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन, अरे बोलो 3 क्या होगा, देखो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इज इक्वल टू, अब देखो बीसी अपॉन ईएफ के बदले क्या पुट कर सकते हैं, बोलो कर सकते हैं, हाँ बीसी अपॉन ईएफ के बदले हम ए बी अपॉन डी लिख सकते हैं, नहीं बोलते नहीं हो, लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन डी इनटू, अब बताओ तो ये जो एम अपॉन डी एन है इसके बदले क्या लिख सकते हैं, ए बी बाई डी इसके बदले भी लिख सकते हैं, तो लिख दो। अब ये क्या हो गया, अब ये हो गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इज इक्वल टू ए बी इंटू ए बी क्या आ गया, ए बी डी इंटू डी क्या आ गया, बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, बोलो अगर ये ए बी अपॉन डी का होल स्क्वायर आ गया तो ए बी अपॉन डी के ही इक्वल क्या है, बीसी अपॉन ई एफ है, इसका मतलब है कि ये बीसी अपॉन ई एफ का भी स्क्वायर आ गया। अच्छा यही चीज आर किसके इक्वल होगा, एसी ना, ट्रायंगल का तीनों साइड ना का ये होता है ना, आप समझ में आया, तो यही चीज हम लोग को प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था ना, प्रूफ हो गया, बोलो सबको समझ में आया, कर दोगे बोर्ड पे बुलाएंगे तो,
आजा आजा। एमडी और रहमान तुमको बुलाएंगे बोर्ड पे तो कर दोगे प्रूफ। नहीं बोल रहा मतलब नहीं करेगा। कोमल तुमको बुलाएंगे तो प्रूफ हो जाएगा। हो जाएगा। ऋषि ऋषि पहले ही हाथ जोड़ के खड़ा है, बोल रहा हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। पंकज पंकज बोल रहा चुप रहिए सर, पढ़ाइए नहीं। अभी अच्छा अच्छा। अभिषेक 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 बता, अभिषेक बताओ होगा तुमसे। अच्छा। ऑनलाइन में कैसे बुलाते हैं स्टूडेंट को, ये खोजना पड़ेगा जी। हम्म। नहीं नहीं, वो बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ऋषि तुमसे हो जाएगा प्रूफ। ऋषिकेश ऋषिकेश क्यों नहीं बोलता है। अब देखो बोला। ऋषिकेश बताओ तुमको समझ में आया। नहीं दिख रहा, कैसे से हो रहा है जी। अच्छा सबको दिख रहा है ना। चलो ठीक है, तो तुम्हारा नेट प्रॉब्लम होगा। आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़ सकते हैं। अरे ये तो रिकॉर्डिंग का फीचर कितना अच्छा है, जिसको नेट का प्रॉब्लम है बाद में देख लेना। नहीं देखने में, जैसे क्लास देखने में नेट लगता है तो ऐसे रिकॉर्डिंग भी देखोगे तो नेट लगेगा। मिटा दें। अच्छा मिटा दे जी। अच्छा लिखो आराम से, आराम से लिखो अभी। पंकज माइक ऑफ कर दो, ये तो गुजरात से बिहार तक आवाज आ रहा है। हो गया, मिटाएं। इतना देर में कौन लिखता है जी। चलो अब देखो इसमें क्या क्या और हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, देखना ध्यान से। अब देखो बड़ा अच्छा अच्छा क्वेश्चन आएगा इसमें। यानी आज हम लोग क्या प्रूफ कर दिए, आज हम लोग ये प्रूफ कर दिए कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, अगर दो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, तो उसके साइड का जो रेशियो होता है उसका स्क्वायर का अगर कर दिया जाए तो वो एरिया का रेशियो आ जाता है। जैसे कि अगर हम तुमसे एक सवाल पूछ लें छोटा सा, देखते हैं कौन बताता है। अगर हम पूछ लें कि इफ, ऑब्जेक्टिव में मान लो आ गया सवाल, ऑब्जेक्टिव पूछ रहे हैं, इफ ए बी रेशियो डी इज इक्वल टू 2:3 and ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, तो तुमसे पूछेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF क्या होगा बताओ। बोलो। हम ये पूछे कि अगर ABC और DEF दो सिमिलर ट्रायंगल है और AB अपॉन D 2/3 है तो एरिया का रेशियो क्या होगा। 4/9 होगा, बिल्कुल सही जवाब है। क्योंकि अभी सिखाए थे कि अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होता है, अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होता है तो उसका एरिया का जो रेशियो होता है उसके स्क्वायर, साइड के स्क्वायर के रेशियो में बढ़ता है ना।
तो ये 2 3 है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो 4 9 हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलो अब एक और सवाल पूछते हैं। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड AB upon DE is equal to 5/7, then find area of triangle DEF। बता सकते हो? ये 50 है, 50। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, AB अपॉन डी 5/7, तो बताना है DEF का एरिया कितना आएगा? 70। लग तो रहा गलत है। आसपास कुछ नहीं आता है, एकदम एग्जैक्ट आंसर आता है, कुछ नहीं आएगा पॉइंट में। 98। कोमल का जवाब सही है, 98 आएगा। देखो कैसे, अभी क्या बताए थे? अभी बताए थे कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाए, यानी एबीसी और डीएफ, देखो दिया हुआ है इसमें सिमिलर। अच्छा ये चीज यहाँ दिया हुआ है, यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। तो अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर है तो हम क्या बोलेंगे कि उनका एरिया का जो रेशियो होगा, एरिया का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? साइड के स्क्वायर के रेशियो में बटेगा। बोलो। तो 5/7 इसका साइड है, तो एरिया का रेशियो क्या होगा? इसका स्क्वायर करो, 49। ठीक है। अब देखो कि एबीसी का एरिया पुट कर दो। एबीसी का एरिया कितना है? 50 है। तो यहाँ से कटेगा 2 बार में, फिर ये 1 बार में, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 49 इंटू 2 98। समझ में आया? आ गया? चलो तो अगला थ्योरम प्रूफ किया जाए। बोलो बोलो। नहीं प्रूफ किया जाए? किया जाए। चलो ठीक है, अगला थ्योरम। पंकज बच्चे को क्यों मार रहे हो इतना? बच्चा रो रहा है, माइक बंद करो, माइक बंद करो, माइक बंद कर लो और उसको जितना पीटना उतना पीटो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं पंकज पीट रहा, हम बच्चे को नहीं पीटते हैं। उसी दिन से फिर छोड़ दिए थे। देखो एबीसी और डीएफ दो ट्रायंगल है, एबीसी और डीएफ दो क्या है? और ये नॉर्मल ट्रायंगल नहीं है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। तो इसका स्टेटमेंट लिखना, स्टेटमेंट है, लिखो तो स्टेटमेंट लिखना। इफ एबीसी एंड डीएफ आर टू सिमिलर ट्रायंगल, if ABC and DEF are two similar triangles, then prove that area of triangle ABC upon area of triangle DEF is equal to AM square अपॉन DN स्क्वायर, मतलब AM अपॉन DN का होल स्क्वायर, where AM and DN
आर क्या होगा बताओ? हाइट होगा जी। बाइसेक्टर होगा। देखो तो बाइसेक्टर क्या है पता लग रहा तुम लोग को? साइड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। मीडियन होगा ना, जो साइड को दो पार्ट में बांटता है उसको मीडियन बोलते हैं। और जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा वो हाइट होगा। और जो एंगल को दो पार्ट्स में बांट देता है उसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। समझ में आया? बोलो बोलो। तो देखो मीडियन हम लोग किसको बोलते हैं? बोलेंगे द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी ट्रायंगल टू अपोजिट वर्टेक्स। किसी भी ट्रायंगल के अंदर किसी भी साइड के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से मिलाने वाला लाइन सेगमेंट को क्या कहते हैं? मीडियन कहते हैं। ए मीडियन है तो फिर एम एंड डी आर मीडियन। तो बताओ ये थ्योरम कौन प्रूफ कर सकता है खुद से? ये थ्योरम कौन प्रूफ कर सकता है खुद से बताओ? टाइम मिलेगा बनाने के लिए? हो जाएगा। पंकज, पंकज बोल रहा चुप रहिए सर, क्वेश्चन लिखा दिया ना बस अब हो गया। अभिषेक 10 मिनट तुम लोग के पास समय है करने का। ऋषि, ऋषि बोल रहा हमसे नहीं बनेगा, हाथ जोड़े। ऋषिकेश, एमडी आता और ऐसा शक्ल बना रहा है कि लग रहा है उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसे कर ऐसे, पता नहीं वो बोल रहा है हमको कुछ पता नहीं लग रहा है। और कोमल ऐसी शक्ल बनाई है लग रहा है कि उसी से बनेगा सवाल। चलो जल्दी जल्दी बनाओ, 10 मिनट तुम लोग के पास समय है, फटाफट बनाओ। बोलो, हो गया? हम सोच रहे पता है क्या, तुम लोग को टेस्ट लेने के लिए सोच रहे, बीपीटी और कन्वर्ज ऑफ बीपीटी का। क्या? ज्योमेट्री में कब है टेस्ट? तो हम अगला संडे ले लेंगे, उसमें क्या है।
तो मेरा टेस्ट हम तुम लोग को बता दिए। सुनो सुनो, हाँ, सुनो ना, हम तुम लोग को बता दिए कि टेस्ट होगा। अब कब होगा पता नहीं है, अचानक होगा। नहीं एमसीक्यू नहीं, सब्जेक्टिव। क्वेश्चंस रहेगा और थ्योरम भी रहेगा, क्वेश्चन भी रहेगा, बना करके उसको भेजना रहेगा। और टाइमर, टाइमर रहेगा, टाइमर रहेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन पे 5 मिनट, क्वेश्चन रहेगा 5। बहुत ज्यादा समय। अरे एक क्वेश्चन पे 5 मिनट। और 5 क्वेश्चन रहेगा। टेस्ट कब होगा पता नहीं है, तुम लोग को जब हम बता दिए हैं कि बीपीटी और कन्वर्जन ऑफ पीपीटी से होगा, इतना बता दिए बस। कब होगा पता नहीं है। तैयारी करके रखना। चलो ये वाला बना सवाल। ये प्रूफ हुआ। अच्छा 1 मिनट रुक जाए। पंकज माइक बंद कर दो। बन गया। कैसे कैसे बना बताओ। हाँ ठीक है। हम्म, हाँ बीसी को 2 BM लिख सकते हैं, एफ को 2 EM लिख सकते हैं। यानी ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू आ गया बीएम अपॉन ई एल। उसके बाद हाँ, साइड एंगल साइड से सिमिलर हो गया। उसके बाद हाँ ठीक है। हम्म, फिर वैल्यू पुट कर दिया है ना। हाँ आ गया, ठीक है। सभी लोग को समझ में आ गया जी। यही चीज पता है, यही चीज हम लोग प्रूफ करेंगे एंगल बाइसेक्टर के लिए भी। अगला क्वेश्चन हम बनाए इसमें तब तक। क्वेश्चन सभी लोग लिख लिए हो ना। क्वेश्चन सभी लोग लिखा है। बोलता नहीं है तो।
गए क्या? हम क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं, देखो हम क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि एम एंगल बाई सेक्टर है, एम इज एंगल बाई सेक्टर, और यहाँ पे ये एंगल बाई सेक्टर। ठीक है, बोल रहा है कि इफ एबीसी एंड डीएफ आर टू सिमिलर ट्रायंगल देन प्रूव दैट इतना वेयर एम एंड डीएन आर एंगल बाई सेक्टर। क्या ये भी प्रूफ हो जाएगा? ये क्वेश्चन ही बनाओ, इसको ही बनाओ। ये ऐसा करते हैं, ये आर डब्ल्यू में दे देते हैं। क्या दे देते हैं? आर डब्ल्यू, समझते हो ना? आर डब्ल्यू मतलब आर डब्ल्यू फ्रंट वर्क, आर एच डब्ल्यू एम डब्ल्यू भुला गया जी, मोबाइल वर्क, टी डब्ल्यू एल डब्ल्यू। एकांक को तुम लोग और खोजना, आविष्कार करना। अच्छा, टी डब्ल्यू तो है ही। सही बोला। अब इसको क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। राज सही बोला, राज बोला ना, कौन बोला? हाँ, तो राज का बात हम मान लेते हैं। आज से ये ट्रेन वर्क नहीं रहेगा, टैब वर्क रहेगा, टैब वर्क। ठीक, हाँ। अच्छा ठीक है, एक बोल रहा सी डब्ल्यू, तो वो भी लिख लो, कंप्यूटर वर्क। अरे होता तो पहले भी ये होमवर्क था। आप ज्यादा मत करो, है ना? अब हो गया बस। सब अपना अपना नाम लिख लेना, है ना? अभिषेक लिखेगा ए डब्ल्यू, अभिषेक वर्क। पंकज लिखेगा पी डब्ल्यू, पंकज वर्क। ठीक है, क्या? बना के सब लोग भेज देना मेरे पास, ठीक है? इसको प्रूफ करके कौन कौन भेजेगा? सभी लोग भेजेगा, सब लोग, सब लोग भेजेगा, ठीक है? चलो तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे कल, सेम प्लेस, सेम टाइम। तब तक के लिए सभी को बाय, गुड नाइट, जय हिंद।